आज हम द्विघात समीकरण नाम के पाठ को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th का जो द्विघात समीकरण है वो 10th में प्रश्नावली 4.1 पे दिया हुआ है। आज हम द्विघात समीकरण के फुल कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं या फिर समीकरण ही किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो समीकरण होता है वो लगभग 3x, यदि लिखा हुआ है 3x बराबर 1, तो वह एक समीकरण कहा जा सकता है, क्योंकि समीकरण वही होते हैं जिनके बीच में कहीं पर भी बराबर का निशान हो, वही समीकरण कहलाते हैं। यदि लिखा हुआ है कहीं पे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, या फिर यह एक समीकरण नहीं होगा। तब तक ये समीकरण नहीं होगा जब तक कि बराबर ना लगा हो। बराबर के बाद जो भी कुछ लिखा गया हो, 0, 2, 4, 6, जो भी 1, 3, 5, यदि बराबर है तो ये समीकरण है। तो बात की जाए कि समीकरण किसे कहते हैं, किसी भी चर राशि के साथ यदि बराबर लगा हो, भले वो x बराबर 0 ही क्यों ना हो, तो वह एक समीकरण कहलाएगा। x बराबर x लिखा हुआ है प्लस y बराबर 0 लिखा हुआ है, तो वह भी एक समीकरण कहलाएगा। x प्लस वाई बराबर 2 लिखा हुआ है तो भी समीकरण कहलाएगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी समीकरण, किसी भी बहुपद में यदि बराबर लग जाए तो वह एक बहुपद न होके समीकरण बन जाता है। जैसे कि यदि हम लिख दे 2x क्यूब प्लस 4x बराबर 7, तो यह एक समीकरण है, लेकिन यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण वो होता है जिसके ऊपर घात 2 लगी हो। जैसे यह एक द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यदि लिख दे हम 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो यह एक द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इस पे x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 लिखा हुआ है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन रहे जिसपे लिख दिया जाए x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 ही लिख दिया जाए, तो भी यह एक द्विघात समीकरण होगा। तो यह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी नहीं है और यह भी नहीं है, लेकिन यह द्विघात समीकरण है। तो बात की गई इस पहले समीकरण की, तो इस पूरे इस पेपर पे जो भी कुछ लिखा हुआ है सब के सब समीकरण कहलाएंगे, लेकिन जो जिस पे 2 घात लगा रहेगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और जिस पे 3 घात लगा रहेगा वो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में लिख दिया जाए 4x पे पावर 4 प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0, या फिर कुछ भी लिखा जाए, बस मतलब हमको इस बात से है कि x पे पावर कितना लगा हुआ है। यदि x पे पावर 4 लगा हुआ है तो यह चतुर्थ घात समीकरण कहलाएगा। बट हमारे सिलेबस में हम सबको पढ़ना है द्विघात समीकरण, तो सीधे सीधे हम लोग जान लेते हैं, इस पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग जान गए समीकरण का। तो जो ये वाला समीकरण है, यदि किसी भी चर राशि पर यदि लिखा हुआ है x प्लस 2 बराबर 0, तो यह एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। यदि x की घात 1 हो तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। घात यदि 1 हो तो वह रैखिक समीकरण है। यदि x की घात हम लगा दे 2, यानी घात इसमें सबसे मैक्सिमम जो घात है वो 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार से यदि 3 घात लग जाए, मैक्सिमम 3 घात लग जाए, x पे पावर 3 लग जाए, चाहे आगे 2 रहे, चाहे जो भी कुछ रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो वह द्विघात न होके त्रिघात समीकरण है। तो जितनी घात लगती जाएगी वैसे घात के अनुसार जो समीकरण होगा उसका मान नाम जो है चेंज होता जाएगा।
तो जब x की घात 1 होती है, अब वो दिखती तो नहीं है कि 1 है, लेकिन x लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2 या 3 नहीं है, तो मतलब है कि x के ऊपर 1 है। इसलिए यदि x की घात 1 हो तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा, यदि 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, 3 हो तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। तो आज हम लोग को अपने सिलेबस में केवल द्विघात समीकरण पढ़ना है, इसलिए द्विघात समीकरण को पढ़ने के लिए हम सब आते हैं, यानी चैप्टर 4.1 को सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रश्नावली नंबर 4.1। 4.1 वाली जो प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली में हमको यही तो पहचान करना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे कि यदि कोई क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, वो जो कि प्रश्नावली का नहीं है, उससे हमको पता चलेगा कौन द्विघात है कौन नहीं है। जैसे कि जनरली हम किसी क्वेश्चन को देखे हैं, अभी 2 घात लिखा हुआ है इस पे, तो वो द्विघात है। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन पे नॉर्मल 2 लिखा हुआ, सबसे बड़ी घात 2 रहेगी, तो वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन लिखा गया 2x का स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें तो 2 घात है और इसमें 3 घात भी है, तो सवाल ही होता है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि 2 घात है। लेकिन यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 घात रहे, लेकिन यदि 2 से बड़ा कोई और घात है तो वह द्विघात समीकरण नहीं बन सकता है। इस समीकरण का नाम होगा त्रिघात समीकरण, क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें 3 है। द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, यदि सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, लेकिन सबसे बड़ा घात इसमें 3 हो जा रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोग जान गए होंगे, यदि किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के बताना है द्विघात है या नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बता पाएंगे। यदि सबसे बड़ी घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको देखने से 2 घात दिखेगा नहीं, बट वे द्विघात समीकरण होते हैं। तो जैसे, और कुछ में 2 घात दिखेगा भी, लेकिन वे द्विघात समीकरण नहीं होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं अब इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x, तो 2x कोष्टक में x माइनस 3। तो हम इसको देखने से हमको 2 घात अब यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वो x के ऊपर नहीं है पूरे। उसमें कैसे करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने के लिए यदि नहीं पता रहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कैसे आराम से कर लेंगे। यदि जो पहला है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो 1 है इसका स्क्वायर करेंगे, 1 हो जाएगा, प्लस सबका गुणा करा लेंगे, 2 एकने 2, बगल में x, यानी कि 2x बराबर के जब भी लेफ्ट या राइट की तरफ यदि कोई भी समान चिन्ह वाला हो तो उसको काट दिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उस -6 को इधर लेके आते हैं तो +6 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर और 6 और 1 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो यह एक द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इस समीकरण में यक्स की जो घात है वो सबसे बड़ा 2 ही है, इसलिए एक द्विघात समीकरण होगा। भी जो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, फिर अगले कोष्टक में लिखा हुआ है 3 - x। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर -2 बराबर -2 का 3 में कराएंगे -6, और माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और 2 का x में कराएंगे तो 2x हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -2x, और इस 2x को लेके आएंगे तो भी -2x हो जाएगा, आइए इसको लेके आएंगे +6 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर -4x + 6 के बराबर हो जाएगा 0, यानी x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। याद रखें, किसी भी क्वेश्चन को आप देख के भी बता सकते हैं कौन द्विघात है और कौन नहीं, बशर्ते यदि वो कोष्टक में होगा तो आप गुणा कराएंगे तब पता चलेगा। इसीलिए जो ये सब क्वेश्चन है ये सब कोष्टक में दिए गए हैं, तो कोष्टक का जब तक कोष्टक को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बताया नहीं जा सकता वो द्विघात है या नहीं है। लेकिन
यदि जो कुछ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जैसे कि ये दिख रहा है, ये कोष्टक में नहीं है, इसलिए इसको देख के ही बता पाएंगे हम सब कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ठीक इस तरह से हम लोग ये पहचान करते हैं द्विघात समीकरण, कौन द्विघात समीकरण है या फिर कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है x-2, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x+1, फिर बराबर है और x-1 और x+3। यदि कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ हो तो वो पहले तो एक ट्रिक देख लेते हैं। यदि कोई क्वेश्चन, यदि कोष्टक में दो कोष्टक यहाँ पे बना दिया और बराबर के उधर भी दो कोष्टक बना दिया, और दोनों कोष्टक में जो शुरुआत में यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और उधर भी देखा जाए उधर उधर x है, तो याद रखिएगा ऐसे समीकरण अब देख के ही कह सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं होगा। और ऐसा कैसे कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इस x का x में गुणा कराया जाएगा तो x² हो जाएगा, फिर x का 1 में कराते हैं, यानी कि गुणा कराने का जो प्रोसीजर है वो इसका इसमें है, फिर इसी का इसमें है, यानी कि इसका इसमें हो गया तो x² प्लस x का 1 में करा देंगे तो x हो जाएगा। इस तरह से अब इसका इसमें कराएंगे तो यानी ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 2 और x यानी कि 2x, फिर इसका इसमें करा देंगे यानी कि 2 1 2 हो जाएगा, बराबर। ऐसे ही सेम तरीका से कराएंगे इसका, तो x² फिर 3x फिर -x और -3, तो x² यहाँ पर भी x² यहाँ पर भी, दोनों कट गए, कहीं पर भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसीलिए एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऐसे ही जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन को लगभग इसी तरीके से लगाया जाएगा। उसमें से जो चौथा और 5वां नंबर का क्वेश्चन है रहेगा वो लगभग आसान ही क्वेश्चन है, जो आप आराम से लगा पाएंगे। जैसा कि यदि इसकी शुरुआत वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो, और ऐसा होगा भी नहीं कि जो आप ना समझ पाएँ, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपका लग ही जाएगा। कुछ इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए लिखा हुआ है x+2 का होल क्यूब और बराबर 2x लिखा हुआ है और x का स्क्वायर लिखा है और -1 लिखा हुआ है। अब इसमें देखते हैं ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला a+b का होल क्यूब। वो कैसे लगता है, जो आगे क्यूब करेंगे प्लस जो 2 है इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस फिर लगाएंगे 3 दूना 6, बगल में लिख देंगे x यानी कि 6x, और एक बार कोष्टक बनाते हैं और कोष्टक में लिखा जाएगा x+2, यानी कि जो कोष्टक बनेगा उस कोष्टक में विदाउट क्यू न लगाया जाएगा, बाकी यही नोट कर लेते हैं, बराबर। इसका गुणा करा लेते हैं, 2 है x और x 2, यानी 2 यहाँ और 1 यहाँ, यानी हो जाएगा कितना 3। फिर 2x का गुणा -1 में करेंगे तो -2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x³ है और ये +8 है, फिर कोष्टक दिख रहा है, फिर हमको गुणा कराना पड़ेगा। 6 का इसमें कराएंगे 6x² प्लस 6 का 2 में कराएंगे 12x बराबर 2x³ माइनस 2x है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 2x³ और यहाँ पे केवल x³, तो जब ये x³ उधर जाता है तो 2x³ में से x³ घटेगा तो एक x³ बच जाएगा, यानी कि x³ बच रहा है। विदाउट किसी भी तरह से पक्षांतर किए भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, यानी कि देखने से ही पता चल जा रहा है यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन यदि सुटेबल ढंग से इस समीकरण को लिखना है तो आराम से ही लिखते हैं हम लोग 2x³ माइनस का 2x और इसको उधर करेंगे इस वाले को, तो ये हो जाएगा -12x, और उसके पहले तो हमको इसको ही उधर कर लेना चाहिए था, जो कि चलते हैं यहाँ पे कर लेते हैं -6x², और उसके बाद 8 बच रहा है, उसको उधर कर लेंगे तो यानी कि -8 हो जाएगा। बाकी हर एक चीज़ें तो हम लोग लिख ही चुके हैं, बराबर हो गया 0, यानी कि 2x³ याद रहे जब 3 घात है 3 घात के बाद हम 2 घात वाला लिखते हैं, -6x², 12 और 2 हो जाएगा 14x यानी कि 14x, -8 बराबर 0, यानी कि सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल
गारंटी है कि जो ये शुरुआत के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उस कॉन्सेप्ट से हमारी सब बच्चे लगा पाएंगे। इसलिए कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है, जिसकी घात 2 है मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए, यदि 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा।